वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 12 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य इन्द्राग्नि आगतम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के इंद्राग्नि आगतम ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता इंद्राग्नि। छंद है 1, 3, 5, 8 और 9 का निश्चित गायत्री, 2, 4, 6 का गायत्री, 7 का यव मध्या विराट गायत्री। स्वर है सर्जः। ओम इंद्राग्नि आगतं सुतं गीर्भिर्नभोवरेण्यम् अस्य पातं धियेषिता। ओम इंद्राग्नि जरितो सचा यज्ञो जिगाति चेतनः अयापातमिमं सुतम्। ओम इंद्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य ज्योत्यावृणे तासोमस्येह त्रिंपताम्। ओम तोषावृत्रहणाहुवे सजित्वा न पराजिता इंद्राग्नि वाजसातमा। ओम प्रवावर्चन्त्युक्थिनो नीथा विदो जरितारः इंद्राग्नि इस आवृणे। ओम इंद्राग्नि नवतिं पुरो दास पत्नी रधुनुतं साकमेकेन कर्मणा। ओम इंद्राग्नि अपसस्पर्युपप्रयन्ति धीतयः ऋतस्य पथ्यानु। ओम इंद्राग्नि तविषानि वां सधस्थानि प्रयांसि च युवो रप्तुर्यंहितम्। ओम इंद्राग्नि सुरोचना दिवः परिवाजे सुभूषथः तद्वां चेति प्रवीर्यम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदङ्गमोदितं कृधि। ओम यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 37 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मरुत्वन्तं वृषभम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति।
अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 36वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मरुत्वन्तं वृषभं ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रं विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वामरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वामरुत्वते उपयामगृहीतोऽसिर्मरुतां त्वौजसे। इस मंत्र के ऋषि हैं मरुत्वन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि प्रजापतिर्देवता विराडार्षि त्रिष्टुप छन्दः दैवतः स्वरः। उपयामेत्यस्य द्वितीय भागस्यार्षि तृतीयस्य साम्न्युष्णिक छन्दः ऋषभः स्वरः। पुनः राज प्रजा कृत्यमाः, फिर भी राजा और प्रजा को क्या करना चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः कवयः पूर्वोक्त हम विद्वान लोग। कवि का मतलब विद्वान होता है, कवयः बहुवचन है। नूतनाय नवीन नवीन अवसे रक्षा आदि गुणों के लिए मरुत्वंतम प्रशंसनीय प्रजायुक्त वृषभम सबसे उत्तम वावृधानम अत्यंत शुभ गुण और कर्मों में उन्नति को प्राप्त अकवारिम समस्त धर्म विरोधी दुष्टों का निवारण करने वाले दिव्यम शुद्ध विश्वासाहम सर्वसहनशील उग्रम प्रचंड पराक्रम युक्त सहोदाम सहायता शासम और सबको शिक्षा देने वाले तम उस पूर्वोक्त इंद्रम परमेश्वर्य युक्त सभापति को निम्नलिखित प्रकार से हुए म स्वीकार करें। हे मुख्य सभासद राजन, तू जिस कारण उपयामगृहीतः समस्त बड़े बड़े और छोटे छोटे नियमों की सामग्री से सहित असी है, इससे त्वा तुझको मरुत्वते प्रशंसनीय प्रजायुक्त इंद्राय परमेश्वर्यवान सभापति होने के लिए स्वीकार करते हैं। एषः यह सभा में न्याय करने का काम तेरा योनि घर के तुल्य है। इससे त्वा तुझे मरुत्वते उत्तम प्रजा से युक्त इंद्राय अत्यंत ऐश्वर्य के पालन और वृद्धि होने के लिए स्वीकार करते हैं। और जिस कारण तू उपयामगृहीतः उक्त सब नियम और उपनियमों से संयुक्त असी है, इससे मरुताम प्रजाजनों का ओज से बल बढ़ाने के लिए त्वा तुझे ग्रहण करते हैं। भावार्थः इस मंत्र में पिछले मंत्र से कवयः इस पद की अनुवृत्ति आती है। प्रजाजनों को योग्य है कि जो सर्वोत्तम समस्त विद्याओं में निपुण सकल शुभ गुण युक्त विद्वान शूर वीर हो, उसको सभा के मुख्य काम में स्थापन करें। और वह सभा के सब कामों में स्थापित किया हुआ सभापति सत्य न्याय युक्त धर्म कार्य से प्रजा के उत्साह की उन्नति करे। देखिए, विद्वानों में भी बताया है कि विद्वान तो है, लेकिन विद्वानों में भी जो विद्वान है, सर्वोत्तम समस्त विद्याओं में जो निपुण है, निपुण का मतलब होता है दक्ष, किसी भी काम को करने में जिसकी ठीक ठीक योग्यता है वो दक्ष होता है, ऐसे व्यक्ति निपुण होते हैं। तो जिसको अनेक प्रकार की विद्याओं सर्वोत्तम सबसे अच्छा सबसे उत्तम समस्त विद्याओं में जो प्रवीण है, दक्ष है, निपुण है, सकल शुभ गुण युक्त सभी प्रकार के शुभ गुण जिनके भीतर विद्यमान है, सभी शुभ गुण युक्त जो विद्वान है और साथ में शूरवीर भी है, माने जिसमें शारीरिक आत्मिक सब प्रकार की
योग्यता है, सब प्रकार का बल है, उसको सभा के मुख्य काम में स्थापित करें। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सभा के मुख्य कार्य में लगावे। और वह व्यक्ति क्या क्या करे, तो वह सभा के सब कामों में स्थापित किया हुआ जिसको जो काम मिला, सभापति सत्य न्यायुक्त धर्म कार्य से, माने काम कैसा करे, सत्य कार्य करे, न्याय युक्त कार्य करे, धर्म युक्त कार्य करे। माने सत्य, न्याय और धर्म से युक्त कार्य ही सभापति हमेशा करे और प्रजा के उत्साह की उन्नति करता रहे, प्रजा का उत्साह बढ़ावे। जिस राजा के राज्य के विद्वान समझदार व्यक्ति, प्रजाजन उत्साहित होते हैं, अर्थात खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वह राजा भी नाम संसार में करता है और वहाँ के प्रजा का भी नाम होता है। तो एक दूसरों के सहयोग से ही राज का काम चलता है, देश का काम चलता है, संस्थाओं का काम चलता है, सभाओं सोसाइटियों का काम चलता है। अकेले व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत ही सुंदर आज का मंत्र था। अभी वर्तमान समय में राजा का ही कर्तव्य वेद में भी बताया जा रहा है और छठा समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बताया जा रहा था। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का स्वाध्याय हम सब पूरा किए थे पिछले दिनों। और बताया गया था इसमें कि यदि राज्य कार्य के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वेद को पढ़ना चाहिए। वेदानुकूल जो मनुस्मृति आदि हैं, मनुस्मृति को भी पढ़ना चाहिए। और मनुस्मृति में अध्याय बताया हुआ है, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वें अध्याय में विशेष रूप से इसकी चर्चा है कि अपने राज्य की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, किसका क्या धर्म है। फिर कहते हैं कि शुक्र नीति एक पुस्तक है, शुक्र नीति में तथा विदुर प्रजागर जो महाभारत है, महाभारत के अंतर्गत है विदुर प्रजागर। विदुर प्रजागर और महाभारत में शांति पर्व भी क्या है, शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म, राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों में राज कार्य के संबंध में, राजनीति के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो उसे भी देखना चाहिए। आपद धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यह समझें कि वयं प्रजापते प्रजा अभूमा। यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा। हम परमेश्वर के प्रजा हैं और परमात्मा हमारा राजा है। हम उसके किंकर भृत्यवत हैं, हम उनके नौकर के समान हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में, यह संसार किसका है जी, परमात्मा का है। तो वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे, माने राज्य का अधिकारी बनावे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। परमात्मा से प्रार्थना की गई कि परमात्मा हमें सत्य और न्याय की प्रवृत्ति हमसे करावे। माने किसी भी परिस्थिति में सत्य और न्याय से बाहर जाकर असत्य और अन्याय का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। आज अब 7वें अध्याय का स्वाध्याय हम प्रारंभ करते हैं। इसमें मंत्र दिया है, अथ सप्तम समोल्लासारंभः। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य एतद् विदुस्त इमे समासते। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 का मंत्र 39 है। कहते हैं कि इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं। आगे लिखते हैं, अर्थात जो सब दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव, विद्यायुक्त और जिसमें पृथ्वी, सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है। देखो परमेश्वर की कितनी विशेषता यहाँ बता रहे हैं। सब दिव्य गुण युक्त, जितने भी संसार में दिव्य गुण हैं, माने अच्छे अच्छे गुण हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं, जितने भी अच्छे अच्छे स्वभाव हैं और जो विद्या से युक्त हैं, वह परमेश्वर दिव्य गुण से युक्त, दिव्य कर्मों से युक्त, दिव्य स्वभाव वाला और सब प्रकार के विद्याओं से क्या है जी, युक्त है। और कहते हैं कि संसार में जितने भी पृथ्वी, सूर्य आदि पदार्थ हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, कहते हैं इन सब, यह सब कहाँ है? यह सब परमेश्वर में ही है, जिसमें पृथ्वी, सूर्य आदि लोक स्थित हैं। और कहते हैं जो आकाश के समान व्यापक, अब आकाश कहाँ तक है पता चलेगा। कहते हैं जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव है, इसीलिए परमात्मा को महादेव कहते हैं। परमात्मा सब देवों का देव है, इसीलिए वो महादेव है। महादेव का मतलब बसहा पर चढ़ने वाला, क्या कहते हैं, गला में माला पहनने वाला, सांप पहनने वाला, ऐसा नहीं होता। ये लोगों की मूर्खता से, लोगों ने अपने मूर्खता से इस प्रकार के चित्र बना के कहते हैं यही महादेव है। अरे महादेव का कोई चित्र बनता है क्या? महादेव अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसने सारे संसार को बनाया है। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि वो आकाश के समान व्यापक है, सब देवों का देव परमेश्वर है। कहते हैं उसको जो मनुष्य न जानते, कहते हैं ऐसे परमेश्वर को जो नहीं जानते और न मानते, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं और उसका ध्यान नहीं करते। क्या कहा? न जानते, न मानते और न उसका ध्यान करते हुए नास्तिक हैं। क्या है जी? नास्तिक। नास्तिक कहते हैं जो वेद के आदेश को नहीं मानता है। नास्तिको वेद निंदकः। अब कहते हैं वह मंदमति है, बुद्धिमान नहीं है। और ऐसा व्यक्ति सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाते हैं जी? दुख सागर में डूबे रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर, किसको? उस महादेव को, देवों का देव महादेव, जिसमें संपूर्ण संसार जिसके भीतर है, जो आकाश के समान व्याप्त है, जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला है, जो सब प्रकार के विद्या से युक्त है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानकर, मानकर, उसका ध्यान करके हम सभी सुखी होते हैं। और जो उसको नहीं जानता, जो उसको नहीं मानता, जो उसका ध्यान नहीं करता, तो कहते हैं वो सर्वदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप दुख सागर में डूबना चाहते हैं, पैर पकड़ के रोते रहना चाहते हैं, या परमात्मा की सच्ची भक्ति करके दुख सागर से छूटना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर है। चाहे दुख सागर में डूब के मरो, चाहे परमात्मा के ये अथाह आनंद सागर में डुबकी लगाकर अपने इस जीवन को सुखमय बनाओ। जैसा चाहोगे वैसा होगा। और प्रश्न करते हैं, वेद में ईश्वर अनेक हैं। क्या कहा? प्रश्नकर्ता कहता है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं,
इस बात को तुम मानते हो या नहीं? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, नहीं मानते। कहते हैं कि वेद में ईश्वर अनेक नहीं है। कहते हैं नहीं मानते क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। चारों वेदों में 20,416 मंत्र हैं और उनमें से किसी मंत्र में नहीं लिखा कि ईश्वर अनेक हैं। कहते हैं चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। क्या कहते हैं? ईश्वर अनेक हैं, ये चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यह लिखा है कि ईश्वर एक है। एकम लिखा हुआ है, एकम, वह परमात्मा एक ही है। सद विप्रा बहुधा वदंती, लोग उसी एक को अपने अपने हिसाब से बहुत बताते हैं, बोलते हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? कहते हैं ईश्वर अनेक नहीं है, लेकिन देवता तो बहुत सारे लिखे हुए हैं वेद में, उसका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर देते हैं, देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं। देवता क्यों कहते हैं जी? दिव्य गुणों से युक्त जो भी है वो क्या है? देवता है। दिव्य गुणों से युक्त जो भी है वो क्या है? देवता। हाँ, तो परमात्मा भी दिव्य गुणों से युक्त है, तो परमात्मा भी देवता कहाएगा, इसमें कोई मत दो मत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पदार्थ दिव्य गुणों से युक्त हैं, और जो जो पदार्थ दिव्य गुणों से युक्त हैं उन्हें भी देवता कहा जा सकता है, उन्हें भी देवता कहा जाता है। कहते हैं देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं, जैसी कि पृथ्वी। अब पृथ्वी में कितना गुण है देखो, जितने अन्न फल फूल अनेक प्रकार के, अभी देखो आम का समय है, कितना कितना स्वादिष्ट किस किस प्रकार के आम आप खाते रहते हैं। तो ये कहाँ से आया? पृथ्वी माता से। तो पृथ्वी दिव्य गुणों से युक्त हुई कि नहीं? अरे इसी पृथ्वी से सोना निकलता है, इसी से चांदी, इसी से अबरक, इसी से तांबा, इसी से पीतल, इसी से लोहा, और जो हम अब गाड़ी पर हुड़ हुड़ चलते हैं पेट्रोल भी इसी के भीतर है। डीजल पेट्रोल ये सब कहाँ है जी? इसी पृथ्वी के अंदर। तो ये दिव्य गुणों से युक्त है कि नहीं? इसीलिए पृथ्वी देवता है, परंतु इसको कहीं ईश्वर का व उपासनीय नहीं माना है। कहा कि ये देवता तो है लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर के स्थान पर पृथ्वी की पूजा करने का विधान कहीं नहीं लिखा है। देखो इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित है, क्या कहते हैं? जिस परमात्मा में सब देवता स्थित है उस परमात्मा की उपासना करो। देवता अलग है दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण, और परमेश्वर एक ही है। वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है जिसमें सब देवता स्थित हैं। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं, कहते हैं वो समझदारी नहीं कर रहे हैं, उनकी भूल है। परमेश्वर देवों का देव होने से परमेश्वर सब देवों का देव है, इसीलिए वो महादेव। इसी देवों का देव होने से महादेव इसीलिए कहता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति करता है, वही सभी जगत को चलाता है, स्थिति करता है, और एक समय वही सबको प्रलय की अवस्था में ले जाता है। वह ईश्वर न्यायाधीश है और सबका अधिष्ठाता है। तो इस प्रकार से आज इस एक वेद मंत्र के माध्यम से हमने जाना कि ईश्वर एक ही है, और वही एक ईश्वर हम सबों के लिए जानने योग्य है, मानने योग्य है और उपासना करने योग्य है। हम यदि उसकी उपासना नहीं करेंगे तो हम दुख सागर में डूबेंगे, और हम यदि उसकी सही उपासना करेंगे तो हम
परमात्मा के आनंद को प्राप्त करके अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते रहेंगे। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।